रात के 1:30 बजे हुए हैं, आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन द 5 गीगा कोप्स, जो कि ना मैं इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ फ्रॉम दीज डेटिंग कोचेस, मैस्कुलिनिटी गुरुज, ये सो कॉल्ड मैनोस्फेयर रेड पिलर्स। आई एम लिसनिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल दैट जस्ट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, सिर्फ समय बर्बाद है, मेंटल थॉट्स को सिर्फ मिल्क करना कहता हूँ मैं इनको। ठीक है, और इसका कोई प्रोडक्टिव मैं कहूँगा आउटकम नहीं होता नोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। बस आपको ना मेंटली हैवी फील करवाते हैं। सो लेट मी लाइटन यू अप थ्रू दिस वीडियो। इन टुडेज वीडियो वी गोना बी टॉकिंग अबाउट 5 गीगा कोप्स जो आपको पूरी उम्र सुनाए गए हैं एंड दे डोंट रियली फकिंग एग्जिस्ट इन रियलिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड, व्हिच इज men peak at the age of 30 and it's the one that actually is very weird and I don't know why people fall for it। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं कहां से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी हमारे प्यारे हमजा से। ठीक है, तो हमजा बीइंग द बिगेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर, उसने एक यूट्यूबर को रिकमेंड करा था, फर्स्ट मैन। ओके, सो ही ब्रॉट दिस आइडियोलॉजी कि men peak at the age of 30 and I'm like a lot of people they started believing this one simple thing कि आप 30 साल के होगे, ठीक है, you're going to be 30 years old and you'll magically become into a chat। ठीक है, you'll magically become rich, okay, because this 30 year of एज ब्रैकेट फेवर्स यू, विल मैजिकली बिकम एवरी सिंगल थिंग। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इट्स जस्ट अ गीगा कोप। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 30 साल के होगे और आपके पास ऑप्शन ज्यादा हो जाएंगे। आप 30 साल के होगे और आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मैं कह सकता हूं कि 10 डेकेड एक बिजनेस में आप दोगे तो ऑब्वियसली वुड बी बेटर, बट दैट डजंट मीन्स कि इफ यू बी 30 यू वुड बी एट योर पीक। नो, मैं यहाँ पे सीधा प्रैक्टिकली बात करता हूँ आपसे, बायोलॉजिकली। ठीक है, बायोलॉजिकली अगर मैं बात करूं आपसे, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन थ्योरीज, आई एम टॉकिंग रियलिटीज राइट नाउ। तुम पीक करोगे अपना 25 की उम्र में। ठीक है, उसके बाद योर टी लेवल स्टार्ट्स टू ड्रॉप। ठीक है, आप बुढ़ापे की तरफ जाते जाओगे। ठीक है, 30, 35, 40। लेकिन जो बंदा जितना मेंटेन होगा, जितनी डाइट उसकी अच्छी रहेगी, उतना वो उस एज के हिसाब से बेटर लगेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल समवन हु इज 35 इयर्स ओल्ड और उसकी डाइट थ्रू आउट 10 साल चूतिया रही है, तो वो चूतिया ही दिखेगा। फील मी ऑन दैट, बिलीव मी। एंड समवन हु इज वर्किंग आउट फ्रॉम 15 इयर्स रेगुलरली एज समथिंग कि उसको वो करना पसंद है बिकॉज ही केयर्स अबाउट हिमसेल्फ एंड ही इज टेकिंग अ गुड डाइट, तो एक एवरेज 35 साल के हिसाब से अच्छा दिखेगा एज कंपेयर टू समवन हु इज डूइंग नथिंग एंड 35 इयर्स ओल्ड। ठीक है, फर्स्टली दिस थिंग। सेकंडली, लेट मी बी वेरी फकिंग ऑनेस्ट विद यू, यू आर गोइंग टू बी यंग वंस इन योर लाइफ। फॉर फक सेक, आप अपनी उम्र में एक बार जवान होगे, एक बार यूथ को टच करोगे। ठीक है, एक ही बारी बस। एंड इफ समवन कम्स टू मी एंड सेज मी कि डू नॉट वेस्ट यू, दिस इज नॉट वेस्टिंग, कम ऑन, स्टार्ट थिंकिंग बिग। तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार जवान होगे, आपकी पीक एनर्जी आप फिटनेस कर रहे होगे, आप अपना पीक सेल्फ विटनेस कर रहे होगे व्हेन यू आर लाइक दैट। ठीक है, सो इफ समवन इज कमिंग एंड टेलिंग यू कि बाबे यू नो व्हाट, डोंट डू एनीथिंग, बस 30 साल का होने का वेट करो और आप एकदम गीगा चैट बन जाओगे, इट्स अ फकिंग गीगा कोप। इट्स अ फकिंग गीगा कोप। इट्स नॉट गोना हैपन। ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता, ऐसा कोई मिरेकल एज नंबर नहीं है कि आप 30 साल के हो गए, यू विल बिकम अ चैट, यू विल बिकम एवरी, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग यार, वो जवानी की लाइफ लोर तो आप लोग जी ही नहीं पाए हो जो इंटरेस्टिंग होती है, समझ रहे हो? दैट लव फीलिंग, ओके, दैट हैविंग फन विद योर फ्रेंड्स, ओके, दैट गोइंग आउट, ओके, कि वो प्यार कर रहा है, सोशल सर्कल है, एक्सपोजर है, बाहर मस्ती करी, दोस्तों के साथ मेमोरीज है, घूमे फिरे जवानी में, मैन वी आर पावरफुल मैन। ये चीज तो हम याद करेंगे बिकॉज इवेंचुअली एक एज ऐसी आपकी आएगी 23, 24, 25, जब हमें लाइफ को प्रैक्टिकली अप्रोच करना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये चीज लाइक इट्स प्रीटी फकिंग कॉमन थिंग बिकॉज वी आर नॉट इनहेरिटली रिच, राइट? हमारे को पास जनरेशनल की वेल्थ थोड़ी है कि भाई मैं, मेरे बाप ने मेरे को चूतड़ों के नीचे M3 दे दी, M4 दे दी एंड आई एम हैविंग फन। मेरे बाप के छुट्टे पैसे मतलब फेंक के मारता है। नो, वी आर मिडिल क्लास मेंबर्स, राइट? वी हैव बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इनफ टू अप्रोच लाइफ, और वो चीज सीरियस हो जाती है एक सर्टेन एज के बाद। लेकिन माय पॉइंट इज कि यू वुड बी यंग वंस। करो यार लॉक इन, मैन। मैं यूं नहीं कह रहा कि लॉक इन मत करो। इनफैक्ट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, you peak in your life when you lock in. That's it. There is no fucking XYZ age that would peak you. ठीक है, so it's a fucking giga cope. आपको अगर ऐसा लगता है ना कि आप 30 साल के हो के आपके पास अट्रैक्शन बहुत अल्टीमेट हो जाएगी, no man, a woman who's 20-year-old would love the chat of her college who's also 21, 22. ठीक है, okay, do you feel me? She would also want to experience love with the youth as well. ठीक है, जवान लड़के हैं, अगर उनको जवान लड़कियां पसंद हैं तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आई एम नॉट सेइंग कुछ लड़कियों का टाइप होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता है, कुछ का टाइप होता है, ओल्डर मैन होता है, लेकिन अगर मैं मेजोरिटी बात करूं आपसे, मेजोरिटी
की बात करूं तो उसको भी यार, उस लड़की को भी यार ऐसा लड़का चाहिए ना, उस यंग 21 22, ठीक है। गो एंड if you feel like I am lying, go on the streets and ask a girl, would you choose a man who's 30 years old? I'm talking about an average number. मैं यूं नहीं कह रहा कि 30 साल का गीगा चैड मैं यूज कर रहा हूँ, 21 और 30 एक एवरेज स्पेक्ट्रम पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक लड़की से पूछो which man would you like to talk to as a 19-year-old from your college? Ask anyone, what would she say? Common sense she would talk about 21, but if this man is some extra shit, समझ लो कुछ एक्स्ट्रा है ये, तो अलग बात है, तो उसका टाइप हुआ तो वो अलग बात है, बट दिस इज नॉट द नॉर्म, दिस इज नॉट द रूल, ओके। दिस इज जस्ट लाइक आउटलायर्स, ओके, आउटलायर्स, ठीक है। लोग क्या करते हैं, they would debate, all of them act like कि तुम सभी आउटलायर बनोगे। इट्स नॉट लाइक दैट, बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है। मैं यूं नहीं कह रहा कि तुम लोग नहीं बन सकते, मैं बस यूं कह रहा हूं कि स्टॉप फकिंग पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ पोजीशन जहां तुम्हें लगता है ना कि तुम 30 साल के होकर शुरू करोगे तो इट्स गोना बी बेटर। नो, यू गोना बी यंग वंस। भाई मैं अपनी लाइफ में, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ, मैं अपनी लाइफ में अपनी जवानी छक्के जिया हूं भाई, छक्के, ठीक है। अय्याशी, देखो मैं इसको एनफोर्स नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, ठीक है। इट्स मेमोरीज फॉर मी, इट्स माय टीनेज लाइफ लोड दैट आई एम शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। मैंने अपनी जवानी में छक्के अय्याशी करी है, ठीक है। When I was 16 17 I locked in for like 2 years. I made money online, okay, and when I did that I was properly locked in। 18-19 साल की उम्र में मैंने छक्के नशे फाड़े हैं, खूब मोली करी, खूब कोक करी है, खूब बहनचोद हर टाइप के ड्रग्स पापे, पेपर पिए हैं, तवागे पिए हैं, ठीक है। पहाड़ों पे घूम के आए, कसौल घूम के आए, चंडीगढ़ रहा हूँ, खरड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.5 साल दिल्ली रहा हूँ, नोएडा रहा हूँ, बहनचोद मैंने बकचोदी करी है, हाउस पार्टीज है, क्लब्स करी है, वीकेंड्स करी है, ठीक है। हर एक टाइप का फन करा है, हाउस पार्टीज करी है, बहनचोद एंगेज इन द फकिंग हुकअप कल्चर। हर एक एक्सपीरियंस जो लाइफ में मेरे को यूं लगता था ना कि जब मैं छोटा था, जब मैं इनसिक्योर था कि मेरे को ये चीज फील करनी है, मैंने वो सब करी है भाई। छक्के पैसे उड़ाए हैं, टेबल बुक करी है, मैंने अपनी टीनेज लाइफ लोर एक्सपीरियंस करी है, एंड देन आई गॉट ओवर इट। अब मैं अपनी लाइफ में मीनिंगफुल प्रोस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ चुका हूं आगे, ठीक है। तो मैं अपनी टीन लाइफ जी चुका हूं भाई। वो प्यार की फीलिंग, वो हार्ट ब्रेक की फीलिंग, मैं कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को बहुत मायने इसलिए मानता हूं क्योंकि यार मेरे को ना इन्होंने शेप करा है आज, ठीक है। इफ आई वाजंट अडिक्टेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मेरे को बुरे का एहसास नहीं होता, ठीक है। इफ आई डिडंट गॉट माय हार्ट ब्रेकन, मेरे को फीमेल नेचर का पता नहीं चलता। अगर इफ आई डोंट टॉक टू मल्टीपल वुमेन, मेरे को फीमेल नेचर का और इन डेप्थ में पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में टीनेज लाइफ में ही आए हैं, ओके। एंड इफ मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर बैठ के सोचता हूं कि यार मैं 30 साल का होकर पीक करूंगा यार, तो मैं तो ये सारी चीजें मिस आउट कर जाता ना, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक एक्स वाई जेड कोई एज आपकी लाइफ में आएगी दैट कोई एक्स वाई जेड एज के आप होगे एंड देन यू गोना पीक इन योर लाइफ। नो, यू पीक इन योर लाइफ व्हेन यू फकिंग स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ओके। अगर आप 19 20 21 साल के हो ना, डू नॉट फकिंग लिसन टू दिस बुलशिट, यू गोना पीक एट दैट एज। स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ राइट नाउ, ओके। स्टार्ट बिल्डिंग योर लेवरेज। जो जवानी में पैसे उड़ाने के मजे कुछ और होते हैं भाई, ठीक है। बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अर्निंग इन द यंग एज, दे आर ऑल डिपेंडेंट आइदर ऑन देयर फैमिलीज। उनको घर के महीने का खर्चा देते 10,000 15,000, लेकिन अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स 3-4 महीने 5 महीने लॉक इन करके कुछ एक अलग से इनकम ढूंढ लेते हो, ठीक है। आप अपनी बॉडी पे काम करो, आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अपने यूथ में फाड़ दिख रहे हो भाई, ठीक है। आपकी बॉडी क्रेजी लग रही है यार, तुम लोग वो जवानी फील करोगे, यू वुड फील लाइक अ मेन कैरेक्टर इन योर यूथ भाई, ठीक है। बुढ़ापे की तरफ जाके यू गेट मैच्योर एंड वाइज, लेकिन वो जवानी का रश एक बार फील करना भाई, इट फील्स लाइक एक फकिंग बैड बॉय मैक्सिंग भाई। यू फील लाइक अ जी भाई, समझ रहे हो, यू फील लाइक अ फकिंग डॉन भाई। वो फीलिंग जो होती है ना, व्हेन आई फील दैट, आई रिफ्लेक्ट बैक, मेरे को जीरो रिग्रेट्स हैं उस चीज के, ठीक है। लेकिन वही बात, आई एम नॉट एंडोर्सिंग द ड्रग्स पार्ट ऑब्वियसली, बिकॉज दैट फक्ड अप माय मेंटल हेल्थ वेरी बैडली, एंड उस चीज ने मेरे को बहुत इमोशनली फक्ड अप कर दिया था। लाइक व्हेन आई वाज इनटू लाइक डूइंग मॉली, कोक एंड व्हाटएवर, ठीक है। आई वाज इनटू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, आई वाज दिस क्लोज टू डू यू नो heroin and all of those drugs that are not good for you, so it's very fucking bad. I was like in depth of all of these things and I have to leave everything as well, ठीक है। तो टाइम से समझना भी जरूरी था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वही बात है यार, जल्दी उम्र का पैसा बिगाड़ता बहुत जल्दी है। तो ये मेरी एडवाइस है आपसे, अगर आप जल्दी पैसा कमा रहे हो और आपने ज्यादा कमा लिया, आप बहुत फकरीज के रिसेप्टिव हो जाते हो, लोग आपको यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज होती है और ये सब चीज अगर मैं नहीं करता जवानी में, तो भैंचो मैं आज इतना वाइज नहीं हो पाता। फॉर फक से कोई मेरे को कहता ना तूने तो गलत चीज करी, आई वाज लाइक फक यू फॉर दैट, आई एम वाइजर बिकॉज ऑफ द शिट भाई, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ को ना, लाइफ में कभी भी किसी गलती को या फिर कभी भी किसी बुरी चीज को ना ऐसे नहीं देखा कि यार इसने मेरे को बर्बाद कर दिया। मैंने इसको हमेशा ऐसे देखा है कि भैंचो इसने मेरे को शेप करा है फॉर द बेटर। अगर ये चीज नहीं होती ना, तो ये चीज अगर आगे जाके होती मेरे साथ तो वो मुश्किल बनती, ठीक है। तो मैंने टट्टी जल्दी देख के उसको मैं समझ गया कि भैंचो इन चीजों से दूर रहना है, ठीक है। तो ये मेरी टीनेज लोर थी भाई पूरी। आई फकिंग फेल्ट इट थ्रू माय बॉल्स ब्रो, समझ रहे हो आप, एवरी सिंगल फीलिंग भाई, आई फेल्ट इट इन माय फकिंग बॉल्स, आई फकिंग एंजॉयड माय टीन लाइफ भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं अडल्ट हूं आज, इसीलिए मैं वाइज हूं, बिकॉज आई एंजॉयड माय फकिंग टीन लाइफ। वो लव फीलिंग, वो दोस्त
दोस्तों के साथ घूमना फिरना, याशी करना, बकचोदी करना, जस्ट बीइंग इमोशनल, ठीक है। तो उस चीज के लिए लॉक इन करो भाई, इस चीज के लिए लॉक इन मत करो कि 30 साल की उम्र में होके आप लोग एंजॉय, नो ब्रो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर रोज पार्टी करो, ड्रग्स करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन मेरा मोटा मोटा पॉइंट ये भैंचो आपकी लाइफ में जवानी एक आएगी। मैं यहाँ पे तुम्हें अंकल नहीं तुम्हारा अंकल नहीं बनना चाहता, ठीक है, और लोगों की तरह जो कि चूतियापा बेचते हैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कि भैंचो लॉक इन करो, ये करो, वो करो, फक दैट शिट, हैव फन इन योर टीन लाइफ एज वेल, ठीक है, बट उस चीज को करना सीखो, ठीक है। अब मैं आपको तरीका और बताता हूँ। इफ यू ट्राइंग टू हैव फन, हैव दिस रूल ऑफ गोल एंड रिवॉर्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 दिन का स्केड्यूल है आपका, 7वें दिन अपना रिवॉर्ड, आप चिल करो भाई, बहन से आपको जो करना है आप करो भाई, ठीक है। आप 6 दिन अगर अच्छे से जिम जा रहे हो, ठीक है, आप पूरे लॉक इन हो, काम करो, फाइनेंसेस पे काम करो, बॉडी पे ध्यान दे रहे हो, न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हो, देन यू डिजर्व अ डे ऑफ, यू आर अ फकिंग यंग मैन, गो आउट इन द क्लब, हैव फन, गो आउट ऑन अ डेट, अपनी बंदी से मिलो, बाहर जाओ, हैव फन विद योर फ्रेंड्स मैन, एक दिन यू फकिंग डिजर्व दैट, यू आर यंग, ठीक है। ये चीज जरूरी है, ओके, आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग दैट शिट, इट्स फकिंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप मरोगे ना तब आप क्यों याद नहीं करोगे कि भैंचो व्हाट पोजेशंस आई हैड, आप हमेशा ये याद करोगे कि आप इमोशनली कहाँ पे किन के साथ थे और कौन लोग आपके साथ अभी भी बैठे हैं, तो पीपल यू विल हैव इन योर लाइफ, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ दीज मैनोस्फेयर फकिंग गुरुज वुड नेवर टॉक अबाउट, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, सबको सिर्फ एक ही प्रोस्पेक्ट पे बात करना है कि ब्रो हाउ कैन यू गेट वुमेन, हाउ कैन यू गेट वुमेन, हाउ कैन यू गेट वुमेन, फक दैट शिट, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो वही चीज है ब्रो, प्लीज लाइक स्टार्ट लिविंग योर यंग लाइफ। आप जवान एक ही बार होगे, जवानी में एनर्जी होती है, उस एनर्जी में मजे करने में जो मजे आते हैं ना, यू कैन नॉट हैव फन लाइक अ 50-year-old जिसके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भैंचो एनर्जी नहीं है ना उसके पास, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, नेचर इज नॉट बायस टू एनीवन, ठीक है। उम्र के साथ बुढ़ापा आता ही आता है, ओके। 30 साल में प्रोबेबली योर हेयर लाइन इज रिसीडिंग, यू कांट डू शिट अबाउट दैट, इफ यू नॉट, देन ऑब्वियसली यू कैन डू शिट अबाउट दैट कि फॉर एग्जांपल, so sorry girl, I'm making a video, can't talk to you right now, okay। so my point was that 50 साल की उम्र में वो एनर्जी नहीं होगी ना, वो मन नहीं करेगा किसी एक हॉट लड़की से बात करने का, hey what's up, how are you doing, समझ रहे हो, वो मन नहीं करेगा ब्रो, बाहर जाने का, क्लब में घूमने का, मस्ती करने का, बिकॉज उस टाइम पे मेंटालिटी और एनर्जी लेवल फक्ड होते हैं, उस टाइम पे अलग होते हो आप, जवानी का जोश खत्म हो चुका होता है उस टाइम पे मैच्योरिटी हिट करती है, ठीक है, उस टाइम पे पीस हिट करता है, उस टाइम पे chaotic लाइफ जीने का मन नहीं करता, ठीक है। लेकिन when you are young you fucking feel it man, you feel like a fucking G, ठीक है। don't let these people kill your youth बाबे, समझ रहे हो। and I'm not saying मैं भी बहन चुद इन्हीं लोगों के आसपास बैठने वाला आदमी हूँ भाई, मैं भी बैठा हूँ भाई बतेरे 30 साल के 35 साल के आदमियों के अंदर, यार जो लोग, मैं हमेशा I always prefer sitting with youth भाई, ठीक है, that keeps me young bro, ठीक है। I always like to sit with people who are 18 19 when I'm going to Kasol, you know, जब पहाड़ों पे जाता हूँ, there are like a bunch of 5-6 people that are smoking joints, so I always like to fucking join those people and talk about that bro, you feel me, we always have a good time and they're like nice to me, they can fucking keep the youth alive bro, ठीक है, वो youngness alive रखते हैं bro, and it's a fucking crazy feeling, so don't fucking fall for these people who are always saying that men peak at the age of 30, no, lock in right now and fucking go all in while you are young, ठीक है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा bro, you feel me, don't wait for any XYZ age, it's a fucking cope bro, do not do that, you peak when you lock in, and why not lock in the young fucking age bro, because you're more energetic right now, ठीक है, and also maintain that shit। मैं यूं नहीं कह रहा कि जवानी में मजे करके 30 साल को स्लैक ऑफ कर जाओ, नहीं यार, लाइफ स्टाइल बनाओ अपना भैंचो, अगर तुम 30 साल के भी हो ना तो इतना अपने आप को मेंटेन रखो कि भैंचो के एवरेज 30 साल से बहुत गान फाड़ बॉडी है तुम्हारी, बहुत गान फाड़ स्टेटस है, बहुत गान फाड़ कर अपनी लाइफ में, उसके लिए हैव अ सिंपल रूल ऑफ रिवॉर्ड एंड गोल की 6 दिन काम करो, एक दिन चिल करो, अब उस चिल में आपको स्ट्रीट नॉलेज मिलती है लाइफ के बारे में, ठीक है, ह्यूमन इंटरेक्शंस मिलते हैं आपको, सोशल लाइफ सीखने को मिलेगा, उस एक दिन में आपको भैंचो वो इंटरेक्शन, वो लाइफ की नॉलेज मिल सकती है जो आपको इन थियोरीज में नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ, क्या आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे ये चीज इसीलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी किताबें पढ़ी हैं रेड पिल की, या फिर मैं आपको इसीलिए बता पा रहा हूँ कि भैंचा आई वाज आउट देयर, समझ रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली बिकॉज आई वाज आउट देयर, ठीक है। जब भी मैं आपको बता पाता हूँ फीमेल नेचर के बारे में, बिकॉज आई हैव फकिंग फेल्ट दैट शिट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट शिट, अगर मैं एक्सपीरियंस नहीं करता तो भैंचो मैं चीज नहीं बता पाता आपको। सो डू नॉट फकिंग फॉल फॉर दिस फैलेसी दैट मेन पीक एट 30, नो, मेन पीक व्हेन दे लॉक इन, एंड इट्स बेटर इफ यू लॉक इन यंग बिकॉज यूथ इज द बेस्ट, ओके, बिलीव मी ऑन दिस बाबू, व्हेन यू आर यंग इट्स फकिंग क्रेजी भाई, जवानी में अलग मजा है भाई, व्हेन यू आर फकिंग यंग विद ऑल ऑफ दिस मनी, यू गोना हैव मनी, ठीक है, एंड इट्स फकिंग क्रेजी भाई, मजा आता है भाई इस चीज में, ठीक है, इट्स जस्ट अ फीलिंग टू एक्सपीरियंस, आई वोंट याप अबाउट इट, लेकिन अगर आप करोगे ना आप तो ही समझोगे मेरे को, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट कोप राइट, द मेन पीक एट 30, नो, फकिंग लिव यंग भाई, स्टार्ट डूइंग इट शिट राइट नाउ, डोंट वेट फॉर एनी एज, okay, so that's the first thing, okay, so let's talk about the second giga cope, which is loyalty has nothing to do with looks, and exactly, a lot of people feel like that if they become more attractive, if they get like a lot of people who are like, you know, short, they're like bhaiya main height kaise badhaun, all
of that. And they just seem like they're like very 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 capped from the mental head, I would say. ठीक है, let me be very honest with you, loyalty has nothing to do with your looks and height. And इसके ना बहुत prime examples आप देख ही सकते होगे हमारे मीडिया के ऊपर. ठीक है, because I'll be very honest with you यार, if a woman has to cheat, she would cheat either way. She would cheat either way. ठीक है, अगर उसको चीट करना होगा वो चीट करेगी, अगर उसको निभाना होगा वो उस आदमी के साथ भी निभा लेगी जो आपने कभी भी सोचा नहीं था निभा सकती है. ठीक है, सो इट्स रियली, आई वुड से, इज प्योरली डेस्टिनी बेस्ड. आप अपनी किस्मत मान के चलना अगर आपके साथ एक औरत पूरी उम्र रहती है तो. ठीक है, व्हाट लुक्स एंड हाइट बेसिकली डू इज दैट इट एक्चुअली पुट्स यू, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, इन अ स्फेयर वेयर सेक्स गेट्स इजी. दैट्स ऑल. ठीक है, लाइक यू वुड बी मोर receptive of having sex, you would be more receptive of having females around you. That's what looks and height do. It's a leverage. For example, money is also an leverage. You feel me? तो वही मैं आपको चीज कहता हूँ कि you are supposed to build these leverages in your life. ठीक है, instead of debating around it. मैं देखता हूँ लॉन्डे डिबेट करते हैं, ये गलत वो गलत. Shut the fuck up. हम आदमी है भाई. ठीक है, I don't know why men is everything is, it's so competitive. मेरे को ना like it fucking hurts me mentally कि भैंचोद मैं comment section में देख रहा हूँ दो आदमी लड़ रहे हैं भाई. क्यों लड़ रहा है भाई तू उस बंदे से? Why don't you fucking hold each other hand and take each other up? क्यों है हमारी ईगो इतनी फ्रैजाइल कि मैं लिटरली आई एम सीइंग कि these men are like every single thing. उसने उसको मॉक कर दिया, ये उससे छोटा है, ये उससे अच्छा नहीं दिखता, ये उससे पतला है, उसकी बॉडी से अच्छी है, ये उसका ओपिनियन अच्छा नहीं है because he is not something good, ये वो अच्छा नहीं है. Why are we fucking fighting bro? We are a community, we are men. Where is that male friendship भाई? ठीक है, तुम लोग भैंचोद औरतों की लॉयल्टी मांग रहे हो. for fuck's sake भैंचोद आदमी लॉयल नहीं आदमियों के साथ आज के टाइम पे. ठीक है, मेन, मैं आपको रियलिटी देता हूं मैन, जितना लंड आपका आदमी चूसेंगे ना पैसा आने के बाद लाइफ में, उतना औरतें कभी चूस भी नहीं सकती भाई. I'm so sorry I used these words but it came straight from my fucking heart. Okay, ठीक है, because रात के 1:30 बजे आदमी दिल से बोलता है वहां पे. Okay, believe me on this. जब आप पैसा कमाओगे ना, these fucking men would come at you and they would suck your dick more as compared to a woman. Believe me on this. ठीक है, कल को एक औरत भी कम से कम 20% में दिमाग में लेके चलती है कि यार मैं चाहती नहीं आदमी को यूं फील करवाऊं कि इसके पैसों की वजह से मैं उसके साथ हूं. बेशक हो, लेकिन उसके अंदर ना ये डिसेंसी रहती है कि लाइक शी विल बी लाइक ट्राइंग टू पे फॉर डेट्स. वुमेन एग्जिस्ट भाई, गुड वुमेन आल्सो एग्जिस्ट. बिलीव मी ऑन दिस. अच्छी औरतें एग्जिस्ट करती है जो ऐसे फील करवा. आई एम नॉट सेइंग कि वो आपसे लॉयल रहेगी या नहीं रहेगी, बट एज अ ह्यूमन नेचर औरतों का अच्छा होता है भाई इन चीजों में बहुत. ठीक है, बिकॉज दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट दीज थिंग्स एज कंपेयर टू मैन. ओके, एंड आई एम सीइंग पीपल फाइटिंग अबाउट इट यार कि ओ आप गलत बता रहे हो, ये गलत कर रहा है कमेंट, ये गलत कर. यार आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिटी जहां पे हर एक आदमी के साथ है, irrespective of how they look, irrespective of how tall they are, how short they are, and to have each other's back, for fuck's sake. Come on. ठीक है, where is this fucking brutality and this rudeness coming with each other? हम क्यों लड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में एक दूसरे के साथ, कौन सही है कौन गलत है? Why are we not together as a community to keep each other's chins up? That's what men has done. Okay, यार जब 1 लाख आदमी इकट्ठे होके एक गोल को लेके चले ना, हम यार दुनिया पलट सकते हैं यार. ठीक है, और हम इंडिविजुअल लेवल पर लड़ रहे हैं एक दूसरे से. What is happening in this world? ठीक है, men are so against men because of these community. Where is male friendship? That's my question. It fucking deserves another whole ass video. There is no male friendship left in this world as well. ठीक है, सब अपने अकेले परसूट पे लगे हुए हैं man. So fucking shit, crazy. Okay, so please like instead of fighting कि मैं अब यहाँ पे leverage बता रहा हूँ तुम्हें कि यार तुम्हें if you have looks, if you have height, if you have money, if you have good fashions and finances and every single thing. ठीक है, so these are leverages. There would be some guy, no, looks and height matter. You don't know anything. Why are these people भाई? Why do these people exist? You feel me? ठीक है यार, तुम क्या चाहते हो? मैं उस लड़के को क्या बोलूं? लाइक आई एम सपोज्ड टू से उस 5-7 के लड़के को भाई सुनो तेरे पास ना तेरे जीवन जीने का मुद्दा ही खत्म हो गया बिकॉज तू 6 फुट का नहीं. डू यू वांट मी टू से दिस टू हिम? आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अ शैलो फकिंग मैन ब्रो. मैं बायस्ड नहीं हूं इतना भाई. मैं चाहता हूं इसको उतनी खुशी मिले लाइफ में जितनी इसको मिल रही है. ठीक है, मेरा फर्ज इतना है कि मैं इसको ये बताऊं कि इफ द शॉर्टर यू आर उतने डेटिंग ऑप्शंस आपके पास कम होते जाते हैं. ठीक है, दैट्स ट्रुथ. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके इसको बैश करूंगा, इसको बुरा फील करवाऊंगा. नहीं, मैं इसको यूं बोलूंगा ब्रो यू हैव अदर लेवरेजेस टू मैक्स अप एज वेल, ताकि इसकी कमी तेरी कोई और लेवरेज पूरा कर दे. कुड बी मनी, कुड बी योर बॉडी, कुड बी एनीथिंग, कुड बी योर क्लोथ्स. ठीक है, मैं इसको बुरा फील नहीं करवाऊंगा यहाँ पे ये बोल के कि 6 फुट नहीं है तो इट्स ओवर फॉर यू. नो, फक दैट शिट भाई. आई एम नॉट अ फकिंग मैन हेटर लाइक यू ऑल. ठीक है, बिलीव मी ऑन दिस. मैं किसी को नीचा फील करवा कभी अच्छा फील कर ही नहीं सकता भाई. आई कैन नेवर, आई एम नॉट अ ह्यूमन लाइक दैट. बिकॉज इन माई लाइफ all I have fucking felt in my life is that no one's there for you. And one of the main reasons I fucking made this YouTube channel is because no one was fucking there for me. मेरे को किसी ने कुछ नहीं सिखाया भाई. मैं 1:30 बजे रात को इतना इमोशनल होकर तो मैं समझा रहा हूँ ना, I fucking don't want any man to feel like that bro. This whole channel exists because I was
emotionally hurt and no one was there. I fucking healed from that so that no one gets emotionally hurt anymore as long as you're listening to me. Okay, so please, instead of fucking up with each other mental health, start pulling your brothers up. We are for each other, man. समझ लो, अगर आप comment section में किसी एक भड़क है जिस आदमी को उसकी आप सॉल्व करते हो ना, I consider you more of a human as compared to someone जिससे मैं रोज मिलता हूँ और मेरी कोई बातचीत नहीं होती उससे. Maybe you are a comment to me, but you are more of a human being, भाई, and I respect you for that shit. And it has nothing to do with fucking looks, height, money. Fuck it. You're a nice human being. End of the story. Be that. Be that. Okay. So that's the thing. Again, like back to the topic now. Okay. Which is that loyalty has nothing to do with looks and height. Exactly. It has fucking nothing to do with looks and height. If a woman has to leave, she would leave either way. ठीक है. तो वही बात है. अब इसका prime example मैं आपको क्या दे सकता हूँ, bro? Look at these fucking celebrities, bro. Celebrities. All of these good-looking people that get cheated on. Okay. So many good-looking dudes. I'm pretty sure many chads have got cheated on as well. So it really doesn't has to do with anything, looks and height. Believe me, if a woman has to cheat, she would. Okay, she would. Okay, so a lot of people just say that if you're good looking, then you could only get a loyal woman. No, it's just like that you would be surrounded with women. Okay, इसको मैं एक better shape दे सकता हूँ. It could be like the chances of you meeting a good woman increase because you are susceptible of a lot of women. बहुत सारी औरतें आपके आसपास होगी if you're like good looking and all of that. But believe me, I'll be very honest with you, यार. ठीक है, looks and height also one thing. It usually like अगर आप थोड़ा सा दिमाग वाले लोग ना, आप इस चीज को सब जब समझ पाओगे. It female fucking psychology is beyond this. It just like it opens the door of interest. First of all, ठीक है, it opens the door of interest. ठीक है, it's a leverage. Okay, looks, height, money. These are leverages. Okay, if you have anything, come increase the two. If you have anything, come increase the two. It's just that's how it works. Fashion. Okay, hygiene, status. These are all fucking leverages. These are all leverages. Okay, if you have one in less, maximize the two. Okay, that's how it usually you have to balance this dating game. Okay, that's how you have to balance it. Okay, and in fact, I'll tell you one thing. It is a lot more deeper. You have to learn how to seduce, tap into the emotional world of a woman. You have to learn how to hypnotize her feelings. These things also exist, why? Like when you are, talking in her ears, you feel me? You're talking to her emotional side. That type of things also matters. That charisma, that character, that personality. No one talks about that. Okay, and these are the actual things that dictates relationship, not looks and height. ठीक है, आपके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस होगी तो आपको पता होगा कि these induces interest. What actually keeps it is the type of man you are. Believe me, in my life, I've met so many men that are good looking, but they're so fucking dumb. You feel me? And I've met so many women that are like more good looking than me. Okay, and they have met more good looking men than me. Okay, but why do they always call me? It's because I've always tapped to their emotions and I have other things in my life that are onto echelon that makes up for me not being the perfect guy according to you guys. अगर तुम्हें इस भाषा में समझाना हुआ तो मैं ऐसे समझाऊंगा. ठीक है, so वही चीज है भाई. Seducing, talking to her, tapping into her emotions, making her feel good. उसके emotions को समझना, what's right, what's wrong, knowing about her more than her. All of these things comes from experience. Like I said, when you're young, go out. Why do I say that? Talk to women, bhai. Why do I say that? It's because you will only get this from exposure. ये video ही pointless अगर आपके पास exposure ही नहीं है तो. It's going to be one of the point as well in this next fucking point. But yeah, that's it. Again, back to the basics. Like looks, loyalty has nothing to do with looks and height. If she wants to be loyal, she would be loyal. If she has to cheat, she would cheat. It's called it destiny. अगर आपकी किस्मत में होगी तो she would be loyal to you. That's all. That's what I firmly believe. Okay, that's fucking destiny. Believe me on this. Okay, so let's move on to the third point, Babbe. Let me see video कितनी लंबी हो चुकी है. Crazy, 26 minutes already in the third point. Wow, that's what I love making videos about in night. भाई बहुत मजा आता है मेरे को. Okay, now third point, being a playboy is a jerk to your ego. Now let me be very honest with you. Very, very, very honest with you. ठीक है, आपको ना ऐसा लगता है that this constant chase, मैं इस बारे में मैंने इसको अगला ही point क्यों डाला आपको अब समझ में आएगा. ठीक है, and let me explain it to you for someone who has probably slept with more women than you, who has probably had relationships more than you, who has probably understood love at a better crux than you. I am telling you this. आपको ऐसा लगता है कि sleeping with more and more women would make you something. No, believe me. Let me put it in a better way. It's not like that you want to sleep with women. It's just like that you want to prove your ego that you are also a Chad. That's it. That's fucking it. If I have to put it in a box, that's the crux of this fucking entire manosphere, right? Yeah. Every single one of you just have to prove your ego that you're also a Chad, that you're also demanded, that you are also fucking wanted, that you are also wanted by women, that you also want to feel that fucking thing. And believe me, it's not really
that hard. It's just like आपके पास कमी exposure की होती है most of the times. Most of you guys are capped in tier 3 cities, tier 4 cities, ठीक है, and that's why you are fucked, believe me. और फिर तुम blame करते हो सब कुछ अपने genetics पे, अपने weak points पे, जहाँ पे काम करना पड़ता है, अपनी body पे, अपनी height पे, अपने looks पे. Majority of you मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, because believe me on this, most of the people who genuinely comment like it's over for me, if they genuinely fucking do something about their exposure, about their life, a lot of them would get results, believe me. A majority of them would get results if they actively start going out, go to the exposure, okay, actually sit in social circles, okay, and start thinking beyond sex. Sex happens then, believe me. इतना कुछ वो crazy mathematics नहीं है इस चीज में. Okay, so what do I mean by this point कि being a playboy is a joke to you? अब आपको ना manosphere में ना सारे लोग ये बोलते रहेंगे आपको, ठीक है, कि actually you know sleep with a man is gonna make you feel good, okay, they just look smacks because you want to sleep with them. No, fuck no. Yeah, think about clavicular. Think about Dan Bilzerian. At the end, when they were in this fucking horizon of sleeping with multiple women, इनको आप chads मानते होगे ना, ठीक है, money maxed, looks maxed, okay, and status maxed, every single thing. ये लोग इन सब से निकल के क्या बोलते हैं इंटरव्यूज में? It's a shallow path and I'm doing it for money because it gets me money, because it gets me men watching me, ठीक है, समझ रहे हो आप? Do you think they enjoy that? No. अब the men watching them want to live like them, but the thing is, it's just unexperienced, ठीक है, it's unexperienced, ठीक है. अब because it's unexperienced, तुम्हें इस चीज में novelty दिखती है कि भैंचो कुछ नया है, ये तो ट्राई करना चाहिए. And because it has sex also, तुम्हारे hormones जगते हैं, yeah, fuck yes, I like this shit, ठीक है. But once you experience it like the way I have done, like a lot of people have done as well, you actually don't feel anything, ठीक है. इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? आपकी इमोशनल बॉन्डिंग पे एबिलिटीज खत्म होती है, ठीक है. हर एक औरत को आप एक जैसा देखने लगते हो, ठीक है, बिलीव मी ऑन दिस, ठीक है. आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो एक एज अ मैन, आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हो दैट इट स्टार्ट्स फकिंग हर्टिंग योर ब्रेन विद वुमेन, ठीक है. एंड व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक, these are the exact three things I also fucking faced, right? There was a point in my life, no matter how pretty, no matter how well spoken, no matter how fucking good girl, no matter how fucking good gesture, no matter how fucking good etiquettes, no matter how fucking good background, nothing I used to consider these all would cheat because I was just constantly having sex with women. Okay, I genuinely fumbled a good girl because of this as well. That could have been my wife. Okay, and ये चीज मैंने ना उसको confront भी करी थी when I actually understood a lot about emotions as well, because मैं बहुत practical हो गया था लाइफ को लेकर, ठीक है. And I cheated on her, like I cheated on her, and I'm saying that here as well, ठीक है. And I felt shit, but I became to constantly prove my fucking ego that I'm a man, I'm wanted, I'm desired, ठीक है. That's the same shit happened to me as well, ठीक है. I was the same kid like you. मैं probably 16-17 साल का था, bro. I fucking felt that in my veins. मेरे पास लड़कियां नहीं है. I fucking felt that shit. मेरे पास भाई I don't have a girlfriend, ठीक है. मेरे क्लास के बंदों के पास they're talking to girls, जिस बेंच पे साथ में बैठ के बात करते थे लड़का लड़की, वैन मैं टॉप कर रहा हूँ, मैं I'm a study cell, I'm fucking studying, ठीक है, but I'm fucking missing that feeling. Now I have that shit, like what now when I reflect back? कुछ ऐसा कुछ नहीं था भाई कि मैं literally encourage करूँ कि तुम्हें भैंचो की जाओ, ठीक है. मैं इसको encourage सिर्फ जब ही करूंगा कि भैंचो तुम थोड़ा समझो लाइफ के बारे में, थोड़ा फीमेल नेचर को समझो, ताकि यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड वाइफ यू कैन स्पेंड योर लाइफ विद. इस चीज में मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा बस. उसके अलावा कोरा चूतिया पाए, ठीक है. आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ छोड़ देगा, आपकी बॉन्डिंग एबिलिटीज छोड़ देगा, आपकी इमोशनल एबिलिटीज छोड़ देगा, और कुछ नहीं. मैं अभी भी आपको बड़ा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ. यू कैन बी अ चाइल्ड एंड चूज नॉट टू हैव सेक्स विद वुमेन अनलेस और until she's worthy of your dick. That's all, ठीक है. You can be that type of child as well. If you want to sleep with me, ठीक है, that you really have to prove your worth to me. And men are not like that. They would basically sleep with anyone, ठीक है. So please, you can be the one that women choose as well, ठीक है. And I am pretty sure कि ये चीज बोलते हैं बहुत सारे manosphere में लोग कि यार women are the one who choose, women are the one who choose. I'm like, yeah, that's true. But if you're a man of value, you can put a price tag on your D, bro. Believe me, ठीक है. So you don't really have to be that messy child. You can be the divine child as well, like the way I was saying there, right? मैंने एक वीडियो बनाई थी about divine देवी. I'm saying you can be the divine child as well, okay? And to be very honest, देखो मैंने तो हर चीज एक्सपीरियंस से ही सीखी थी, और मेरे लिए बोलना आसान है भाई. मेरे को पता है ये लौंडे नहीं मानने वाले, ठीक है. जैसे
जैसे कि मैं लड़कियों को कहता हूँ कि they won't understand this, women also won't get, this generation is fucking cooked. I'm a byproduct of that only, believe me. I'm the byproduct of being into this consumed by this sex fucking thing. ठीक है, I'm seeing it from that perspective as well. ठीक है, कि ये चीज कंज्यूम कर लेती है आपको, एंड वही बात है, वो एक्सपीरियंस करके सीखना एक अलग चीज होती है. अगर आप मेरे से सीख रहे हो तो आप बहुत महान आदमी हो, लेकिन तुम लोगों के दिमाग में सरफेस लेवल पे ये चीज रहेगी, बिकॉज एक्सपीरियंस करके सीखना एक इन डेप्थ में एक अलग फील देती है, एक अलग हिट देती है भाई. ठीक है, तो वो चीज है. तो वही मैं बता रहा हूँ, एज अ ब्रदरली भाई टू भाई बता रहा हूँ, बीइंग अ प्ले बॉय इज बेसिकली अ जर्क टू योर ईगो. बहुत सारे ना वो कहते हैं इट्स अ गीगा कोप. इफ स्लीपिंग अराउंड इज अ फकिंग गीगा कोप, इफ यू थिंक इट्स गोना पुट यू इन सम क्रेजी फकिंग, नो, इट्स जस्ट प्रॉब द बेस्ट दैट इट्स गोना डू इज मेक यू गोना अवेयर अबाउट फीमेल नेचर, दैट्स ऑल. उसके अलावा कुछ भी बेनिफिट नहीं है इसका, कुछ भी बेनिफिट नहीं है इस चीज का. ठीक है, बिलीव मी ऑन दिस. ठीक है, सो लेना हो तो लो, वरना मैं खुद एक्सपीरियंस करके सेम पॉइंट बोलो. यार आप सही कह रहे थे आदि भैया, यू आर फकिंग राइट अबाउट दैट. यार तुम सोचो, देखो डैन बिल्जेरियन और क्लाविकुलर ये बात अगर ऑनेस्ट होके कह रहे हैं ना, अगर स्ट्रीम पे मैच, आई एम डूइंग इट बिकॉज़ आई वांट टू फकिंग अर्न ब्रो. फकिंग आई गेट देम यार, लाइक पैसे कमाने हैं मैच. द मोस्ट लॉयल शिट इज लाइक योर वर्क टू यू. ठीक है, एंड उनके काम का पार्ट ये है मैन, शोइंग वुमेन, पार्टिंग, क्लबिंग, ताकि men like you can actually fucking see them. You feel me? So please grow up, gentlemen. Please, I hope I make a strong community of men in this world. If you're seeing on this YouTube, if you are staying on this YouTube channel, bro, I want you to be a fucking crazy guy. Okay, and yeah, that's all. और एक और चीज guys, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है ना, अगर कोई भी बंदा ऐसे कमेंट कर देता है ना 5 चीज सिंपल से, तो ना उसको रिप्लाई जरूर करना भाई. कोई फायदा नहीं है अगर तूने 5 पॉइंट कमेंट कर दिए और अगर तूने वीडियो को नहीं देखा तो इट्स पॉइंटलेस. जो जिस बंदे ने अभी तक इस वीडियो को देखा है ना, वो ये बात को समझेगा. ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी चीजें समझाई है ना, आपको शायद कोई भी नहीं समझाएगा. मैं जो इतनी जान फूक के कोई नहीं समझाता भाई मेरे को क्या मिल रहा है. मैंने एड रेवेन्यू भी ऑन नहीं कर रखा भाई इस YouTube चैनल का. इट्स दैट फकिंग इमोशनली कनेक्टेड आई एम टू ऑल ऑफ दिस, एंड कमिंग आउट देयर एंड मेकिंग वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू पीपल ब्रो. फकिंग क्रेजी. ठीक है, सो या प्लीज अगर कोई ऐसे 5 कमेंट करता है ना, ऐसे कि ये 5 पॉइंट्स ये थे, तो उसके नीचे रिप्लाई आप यूं कर देना कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ दीज कमेंट्स, द वैल्यू वाज एक्चुअली इन व्हाट ही एक्सप्लेन्ड, सो प्लीज वॉच इट इफ यू वांट टू इंप्रूव. ठीक है, ये कमेंट कर देना for all the people who are not gonna view that, because maybe I can save a man from all of this bullshit that I fucking went through. Okay, that was the third giga cope. Sleeping around will make you feel like a Chad, or it's gonna be a ego boost, it's gonna be a jerk to your ego. It's a fucking giga cope. Okay, let's talk about the fourth point. Wabbe, it's over for you now. This is fucking another giga cope that I fucking hate, that a lot of these men, again, like someone who's like, bhai, I'll be very honest with you, there is a lot in your fucking life than just sleeping with a woman. ठीक है, ठीक है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन कम है आपके गली वाले चैट से, दैट डजंट मीन्स योर लाइफ इज एंडिंग भाई. ठीक है, प्लीज, दैट डजंट मीन्स योर लाइफ इज फकिंग एंडिंग, कि आपका जीवन खत्म नहीं हो रहा भाई. लाइफ आपको अगर मिली है ना, यू फकिंग हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि भाई इट्स अ फकिंग ब्लेसिंग. ठीक है, अगर आपको लाइफ मिली है ना, तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट. ठीक है, देयर इज अ लॉट मोर टू डू इन दिस लाइफ देन जस्ट फोकस ऑन दिस वन एस्पेक्ट. इट्स ओवर. ठीक है, it's over for me, it's over for him, it's over because of this XYZ, it's over because of this thing, it's over, it's because your cheekbones and this female fat. Shut the fuck up. Please get out of your dicks and pussies, babbe. ठीक है, have something, do something meaningful in your life. Please, for fuck's sake, you have parents that you have to keep happy. Work on your fucking business, earn some money, make your physique. There's so many good things to do in your life. And believe me, all of these men who say it's over for me are the people who genuinely don't even fucking try, because it's very toxic in this culture यार. किसी के लिए बहुत आसान होता है आके यूं बोलना कि बहनचोद तू तो चूतिया है यार. एक 16 साल का बच्चा है यार वो. ठीक है, इट्स अ 16-year-old kid. वो जब यूं सुनता है बहनचोद कि यार आपके पास लुक्स नहीं होंगे, हाइट नहीं होगी, आपका जीवन खत्म हो गया, वो प्रोबेबली अभी पूरा मैच्योर भी नहीं हुआ है फेशियली, वो प्रोबेबली अभी कुछ समझ भी नहीं आया, उसने लाइफ का एल नहीं देखा है अभी, वो बाहर नहीं निकला है, उसको एक्सपोजर नहीं मिला है. तुमने उसको बस यूं बता दिया कि यार लुक्स डजंट मैटर टू यू. ठीक है, मतलब आपने उसको यूं बता दिया कि लुक्स आर एवरीथिंग, हाइट इज एवरीथिंग, तो बहन वो तो डिप्रेस्ड रहेगा ना पूरी उम्र यार. ठीक है, अगर मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला होता ना भाई लाइफ में अपनी, बहन आई वुड हैव बीन अ कमेंट लाइक दैट ओनली. बिलीव मी, अगर मैं रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ ना इन चीजों पे यार, मेरे को ना लिटरली ट्रॉमा फील होता है. मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चे हैं यार ऐसे जो इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते यार.
they're fucking capped because of these fucking black pillars, man. I fucking see, मेरे को अच्छा लगता है आप लोग ट्रुथ बताते हो, I fuck with this, ठीक है, कि आप लोग बताओ they are important, लेकिन यार आप उस इंटेग्रिटी के साथ और आप उस fucking एनर्जी के साथ बता रहे हो कि भैंचो तेरे लिए तो हो ही नहीं सकता यार. इट्स fucking toxic भाई, ठीक है. मैं अपने आप को, मैं कभी भी इन चीजों की ना इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं करता, लेकिन द वन थिंग आई fucking deny is that you are fucking probably traumatizing a kid जिसको पता भी, जो मैंने अब एक 16 साल का बच्चा इस वीडियो को देखेगा ना, उसको पता होगा भैंचो अगला स्टेप क्या है, ठीक है. वो तुम भैंचो होपलेस कर रहे हो यार बच्चों को यार. डोंट fucking do that shit भाई. It's fucking youth भाई. एक 16 साल का बच्चा भैंचो कमेंट कर रहा है, मेरे को टेलीग्राम मैसेज भेज रहा है, भैया I wanna fucking die because I'm like 5'7". What the fuck man? That was the comment I got yesterday and made me fucking at this point यार. It fucking makes me, वो 16 साल का बच्चा भैंचो अपने माँ बाप को क्या बोल लेगा, कैसे शेयर करेगा, मम्मी मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा बिकॉज भैंचो मेरी मम्मी यार मेरे को ना रिजेक्टेड फील हो रहा है, मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को लड़कियां पसंद नहीं करेगी. क्या किससे शेयर करेगा यार वो, ठीक है. मेरे पास आके मेरे को बोल रहा है यार भैंचो की यार आदि, आई थिंक आई एम गोना जस्ट रादर डाई बिकॉज आई एम 5'7". क्या उम्र है आपकी? सो उसने कुछ नहीं देखा, 16 साल की उम्र का बच्चा मेरे को भेज रहा है. फकिंग क्रेजी भाई. इफ आई कुड बैन दीज फकिंग ब्लैक पिलर्स आई वुड डू दैट इन अ सिंगल ग्लिम्प्स, ठीक है. हड्डियां तोड़ रहे हैं मुंह की भैंचो, पता नहीं क्या बकचोदी चल रही है भैंचो. दैट्स नॉट द क्रक्स ऑफ बीइंग अ मैन भाई. स्टॉप बीइंग सोय बॉयज. आवर मैनलीनेस इज बियॉन्ड फकिंग pussies भैंचोद. What the fuck, ठीक है. So please, if you are this type of a loser bro, get the fuck away from my channel please. I have nothing, it's the biggest giga cope as well, ठीक है. It's a loser fucking, no, even in fact if you're this type of a man, you would have probably have zero friends, no women talks to you, okay, you don't even try to do anything in your life. Only these type of people are like this, that's all, and these are the people that I do not want, okay, fuck off, okay. And yeah, that's pretty much it, okay. Now the last fucking thing, just gym max bro. Okay, it's gonna be a bit controversial but believe me, सिर्फ जिम जाने से भी कुछ नहीं होगा बाबे, ठीक है. because believe me, आज के टाइम पे every single thing, every single guy is going to the gym. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हिंज की प्रोफाइल, अगर मैं आपसे उन टर्म्स में बात करूं, ठीक है, मैंने क्या क्या समझा दिया यहाँ पे, वाओ. Okay, so last point, pay attention to this last point, okay. For example, if I talk about this one thing, अगर मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल एवरेज हिंज प्रोफाइल एक लड़की की, यार उसके पास ना बिना प्रीमियम लिए इतने लाइक्स आते हैं, इतने, उनमें से ना 50 से 60% लॉन्डे शर्टलेस होते हैं डिसेंट फिजिक के साथ. डिसेंट कह रहा हूं मैं, डिसेंट, ठीक है. अगर आप कहीं 2015 में, 16 में, मैं कहूंगा 17 में, 18 में आप पास बॉडी होती थी ना, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक भैंचोद वो फैक्टर होता था कि यार क्रेजी भैंचोद की बॉडी लॉन्डे की, यार वो आपकी क्रेजी वो होती थी, ठीक है. लेकिन आज के टाइम पे लिटरली एवरी सिंगल गाय इज गोइंग टू द जिम भाई. इट्स नॉट अ फकिंग, मतलब इस चीज को ना वो मत मान के चलना कि भैंचो कुछ क्रेजी कर रहे हो आप. नो, इट्स नॉर्मल एज फक नाउ, ठीक है. सो जस्ट वन फकिंग बिलीव दैट जस्ट जिम मैक्स ब्रो, जिम जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है. आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ दोस गाइज जिनके बहुत बहुत मसल्स होती हैं, फकिंग जैक्ड, ठीक है, बट दे डोंट इवन नो हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, ठीक है. दे हैव जीरो आइडिया हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, दे हैव जीरो आइडिया, ठीक है. आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स in my own circle, 6'1", ठीक है, jacked, properly jacked, chad as well, but just because they don't have exposure of the tier 1 cities, ठीक है, वो सारे हैं गांव के, जो मतलब गांव में पले बड़े हैं, ठीक है. अब उनको बात करनी है, अब they come to me and they're like, bro I want to talk to this woman named Ananya. Baddie bro, fucking baddie, talks in English, ठीक है, you know, has a certain taste in techno, and he comes to me, is like, bro कैसे बात करनी है इनसे? She would be fucking turned off from that shit, right? So just gym maxing won't work. Why? You have to address a lot of things, the way you talk, communication skills, okay, then market knowledge, भाई क्या चल रहा है, like tier 1 city में अगर आपको डेट करना है तो what type of things these women talk about and all of these things, you got to learn a lot about life भाई. money maxing, बहुत सारी चीजें होती है. so please सिर्फ जिम को अपनी लाइफ मत बनाओ. that's my point. मैं saying कि gym doesn't help, definitely it does, it makes you attractive, but just going to the gym, just that thing is not gonna land you. and because I'm pretty sure you have seen so many buffed guys who are like, I can do 4 sets of dumbbell press but I can't talk to a woman, and it's a meme but it's the truth as well. a lot of men cannot do that, ठीक है. आप फिजिकली तो कर लोगे, लेकिन जब आप कमरे में बैठोगे, डेट पे जाओगे, कुछ भी XYZ करोगे अच्छी लड़की के साथ, नॉट टॉकिंग अबाउट कि वहां पे मिले, क्लब में मिले, दारू पी रखी थी, बाहर गए, हो गया, वो तो बहुत लो लेवल शिट. अगर आप इसको करके चैड फील कर रहे हो ना, यू आर नथिंग भाई. ठीक है, तो वही चीज है. लेकिन इफ यू टॉकिंग टू अ जेन्युइन वुमन who's respectful, belongs to a good family, is pretty, and you're having convo with her, you need a lot of other things as well, okay. So guys, that's pretty much it for this video. I hope मैंने
बहुत सारी चीजें समझाई है तुम्हें. I hope this video generally helped you. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. Please, let's fucking I fucking wish we touch 100k subscribers, and it's my fucking dream, man. मैं चाहता हूँ एक silver play button हो मेरा on the name on my name, and I have a fucking army of all of the people, and we're gonna make this country crazy, bhai. We're gonna be the revolution of the actual manosphere, the one who's intellectually calibrated, not dumb like others. Okay, so that's pretty much it for this video. I'm gonna see you in the next one. Then peace, dhyan rakho, take care.